प्रिय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का 1.2 देखेंगे। क्लास 10th का मैथमेटिक्स के चैप्टर 1.2 देखेंगे। सबसे पहले चलिए उसका हम थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो सब के बारे में हमारे पास में यदि नॉलेज रहेगा या हमको जानकारी रहेगा तो वो क्वेश्चन बनाने में हमें आसानी होगा। तो इसलिए सबसे पहले उसमें जो है कहता है विभाजित करने के लिए बोल रहा है, मतलब विभाजन कर रहा है निकालने के लिए, समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो देख लेंगे विभाजित होता कैसे। विभाजित का पहले नियम देखते हैं, कौन कौन संख्या से क्या सब विभाजित होता है। उसके बाद जो हम बनाएंगे उस चैप्टर का क्वेश्चन, तो लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसका नियम देखना है, थ्योरी देखना है। इसीलिए पहले थ्योरी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन भी बनवाएंगे और बना के देंगे भी। तो इसीलिए सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं पहले इसका थ्योरी। तो पहले थ्योरी जो है उसमें सबसे पहला थ्योरी क्या चीज़ का लगेगा, डिविजिबिलिटी, मतलब कि विभाजिता, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम। चलिए देखते हैं कौन संख्या किससे विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाजिता का नियम, मतलब कि 2 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी। कैसे हम जान जाएंगे ये इसमें 2 से भाग लग सकता है, ये 2 से विभाजित हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाजिता का नियम। तो इसमें क्या करना है, पहले देखना है दिए गए संख्या का, दिए गए संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलिए सबसे पहले इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 20, 18, 23, उसके बाद 25, 70। अब जो है इसमें देखिए ये 0 है, तो इसमें क्या करा, दिए गए संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, इधर से कोई भी संख्या को हम गिनते हैं ना, इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके गिनते हैं। तो इकाई के स्थान पे क्या है, ये 0 यदि ये है तो क्या है, 2 से विभाजित है। ये 20 क्या है, 2 से विभाजित है। उसका फिर 18 देखिए, 18 में भी क्या करा है, 8 जो 8 रहे तो मतलब ये क्या है आपका 2 से विभाजित है। फिर 23 जो है इकाई के स्थान पे देखिए, इकाई के स्थान पे ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, मतलब कि ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, क्या है, ये 3 है। तो 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित नहीं है, ये बीच में हम इसलिए दे दिए हैं क्योंकि एग्जाम्पल हमको समझाना है तो इस तरीक़े से आप आसानी से समझ जाइएगा। जैसे कि ये 5 है, 5 भी नहीं है तो ये भी विभाजित नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 70 है तो 0 है, 70 है तो 0 है, तो मतलब कि 0 है तो ये 2 से विभाजित है। ठीक, चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा हो गया। अब देखिए पहले अब देखते हैं 3 से विभाजित का नियम। 3
विभाजित क्या है, 3 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम। चलिए देखते हैं। दिए गए संख्याओं का योग, दिए गए संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दे रहा है, 1 देखिए क्या है, 3 1 है, इसका क्या कर रहा है, योग कर रहा है। तो योग देख लेते हैं, 1 + 1 प्लस इक्वल टू 1 + 1 2 और 2 + 1 3, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 3y 3 से क्या रहा, 3 से विभाजित है। विभाजित मतलब भागा दिए 3 से, 3 का 3 मतलब 1, मतलब कि हो रहा है। इसीलिए ये जो है आपका 3 से विभाजित संख्या है। क्या है, ये 3 से विभाजित संख्या है। उसके बाद जैसे कि एक और संख्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल में और एक देख लेते हैं। जैसे कि 1968 जैसे कि 1 + 9 + 6 + 8 इक्वल टू 9 1 10 10 और 6 16 और 8 24। फिर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, डिविजिबिलिटी कितना से, 3 से किया तो कितना हो गया 8, मतलब क्या, ये भी 3 से विभाजित है। इसी तरीक़ा से और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। चलिए अब जो है आपका तीसरा नंबर, तो तीसरा क्या है, ये 4 से विभाजित, क्या है 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम। चलिए प्रोडक्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है इसमें। 4 से विभाजिता का नियम में यदि दिए गए संख्या के अंत में 2 अंक, क्या कर रहा है, दिए गए संख्या के, इसका नियम होता है दिए गए संख्या के अंत के 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 2 3 4 7 0 0 20,
लास्ट में देखिए ये 4 से विभाजित हो रहा है, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा आपका 4 से विभाजित। पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 100137783 100137783। अब देखिए तो ये जो है आपका 4 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आपका 4 से विभाजित का संख्या नहीं है। लास्ट का ये देखना है हमको, अंत का 2 अंक जो 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब चलिए आगे, आगे क्या है, 5 से विभाजिता, 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम में क्या है, दिए गए संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 5 हो तो 5 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला 50151025। देखिए 5 से इसमें भागा लग रहा है, 5 से कट जा रहा है, 0, 5 दूनी 10, 0 है, क्या कर रहा है 0। दिए गए संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 5 हो तो 5 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पर अब देखिए 5 है, इकाई के स्थान पे 0 है, फिर इकाई के स्थान पे 5 है, फिर इकाई के स्थान पे 0 है। ये सब क्या हुआ, ये सब संख्या इस तरीका जो भी संख्या रहेगा वो 5 से विभाजित होगी, समझ गए ना। उसके बाद जो है अब आइए देखते हैं आगे क्या है। 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम, ठीक। दिए गए संख्या जो 2 और 3 से करती है वो संख्या 6 से विभाजित हो। दिए गए संख्या जो 2 2 और 3 से कटती है वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, 27, 42, 24 और मतलब कि 2742 2412 ये जो है 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये एक संख्या क्या होगा 6 से विभाजित होगा। कैसे कटेगा देखिए, 42, 21 दूनी 42, 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12,
इसी तरीक़े से ये इसका ये जो हो गया एग्जाम्पल हो गया 6 से विभाजिता का नियम का। उसका जो है अब आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं 7 से विभाजित का नियम। अब 7 से क्या सब विभाजित होगा, 6 क्या देना है, 6 की पुनरावृत्ति, 6 की पुनरावृत्ति, 6 की पुनरावृत्ति वाली संख्या या अंक 7 से विभाजित हो उसे 7 से विभाजिता नियम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पहला देखिए 1 1 1 1 1 कितना है, 2 4 2 6, ये जो है इस टाइप का रहेगा तो ये 7 से विभाजित है। जैसे कि 9 9 9 कितना बार 6, कितना 9 है 6, मतलब 6 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 से विभाजित होगी। ठीक, उसके बाद जो है अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम चलिए देख लेते हैं। जिस संख्या का अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम तीन अंक ट्रिपल शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल क्या है, 987500 687512 689328। देखिए ये सब जो है ना 8 से विभाजित है। यहाँ पे 000 है, ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या क्या होगा 8 से विभाजित होगा। ये संख्या 8 से विभाजित होगी, ये संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब जो है अगला देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम में क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को समझने में आसानी हो। 2 3 9 8 8 5 6
अब जो है पहला एग्जाम्पल इसी को हम देख लेते हैं। क्या करा है, जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित हो। योग मतलब क्या है, इस सबटी को जोड़ना है। ये सबको कैसे जोड़ेंगे, 8 + 7 + 4 + 2 + 6। देखिए 8 और 7 15, 15 4 19, 92 21, 21 और 6 27, 27 बाई कितना 9 बोल रहे हैं ना, 9 से विभाजित हो तो 9 3 जा 27, 27 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा ये 3। ये क्या हो गया हमारा, ये सब संख्या जो है 9 से विभाजित होगा। इस तरीक़ा से आप इस सब को भी जोड़ के योग करके देख सकते हैं। ठीक, अब जो है आपका अब जो है ये अगला स्टेप लास्ट स्टेप है, क्योंकि हम अभी जो है हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का भास्ट में नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ इतना जानकारी लेना है कि हमारा जो ये 10th का क्वेश्चन है वो बने। 10th का जो है 1.2 चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो सही ढंग से बने, बस इतना हमको जानकारी लेना है। चलिए अब पहला देख लेते हैं। क्या कर रहा है, 10 से विभाजित का नियम, 10 से विभाजिता का नियम। यदि उस चैप्टर में और कुछ भी आगे पढ़ना होगा तो उसका भी हम थ्योरी कर लेंगे और क्वेश्चन बताते जाएंगे, उसका थ्योरी भी बताते जाएंगे। इससे पहले ये नियम जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये नियम यदि हम जान लेंगे तो उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो चलिए ये लास्ट है, तो ये देख लेते हैं इसको अच्छे से। क्या कह रहा है ये, 10 से विभाजिता का नियम। देखिए सबसे आसान है, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, वो संख्या 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। क्या है, 10 से विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 8 6 8 7 0 9 8 7 6 0 6 5 4 8 9 0, ऐसे ही आएगा। देखिए लास्ट में क्या है, 0 है इकाई के स्थान पे, ये भी इसमें भी 0 है इकाई के स्थान पे, इसमें भी इकाई के स्थान पे 0 है। तो ये सब क्या है, 10 से विभाजित है। ये सब क्या है, 10 से विभाजित है। और प्रिय स्टूडेंट, अब जो है हम लोग अगला चैप्टर बनाएंगे। अगला चैप्टर बनाने से पहले ये सब आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ताकि अगला चैप्टर बन सके। आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। हम जो वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, आप उसको बैठ के लाइन बाय लाइन मिला सकते हैं, देख सकते हैं। अपने से बनाइएगा तो और बेहतर होगा। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए, जो कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसका सॉल्यूशन हम बना के देंगे, आपको सॉल्यूशन करके देंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम नए नए वीडियो जो बनाएं वो आप लोग के बीच में जा सकें। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।